जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। और आज हम बात करेंगे डाक विभाग में निकली 3262 पदों पर डाक सेवकों की भर्ती के बारे में। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान डाक विभाग में निकली 3262 पदों पर ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, परीक्षा शुल्क कैसे जमा करें, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, इवन हम पीडीएफ पढ़ेंगे भी, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। राजस्थान सर्कल इंडिया पोस्ट डाक विभाग, पद का नाम ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस, पदों की संख्या 3262। इसमें जनरल के 1527 पद हैं, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी के 278 पद, ओबीसी के 348, एससी के 544, एसटी के 468 पद हैं। टोटल 3262 पद हैं। आवेदन की तिथियां 22/6/2020 से 21/7/2020 है, यानी आप 22 जून से लेकर के 21 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 21 जुलाई ही इसके आवेदन की अंतिम तिथि भी है। इसके लिए इन फॉर्म को फिल करने के लिए आपने किसी भी सरकारी संस्था से या एफिलिएटेड संस्था से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। एज 22/6/2020 को आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क ऐसे कैंडिडेट जो ओसी यानी जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी मेल या ट्रांसमैन है उनको 100 रुपये फीस पे करनी होगी। इसके अलावा जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं या ट्रांस वीमेन हैं या पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग हैं उनको आवेदन के लिए छूट दी गई है, उनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस में विजिट कर वहाँ भी इसको पे कर सकते हैं। नीचे हमने लिंक दिया, यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, यहाँ ऑनलाइन का लिंक दिया है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक दिया है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो आपको बताएंगे कि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस है कि आप सबसे पहले पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लें ताकि उसकी सभी योग्यताओं को जान सकें। जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास स्कैनिंग कॉपी भी अवेलेबल हो, जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर की स्कैनिंग कॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब आप फॉर्म फिल करें तो उसके एक एक कॉलम को अच्छे से देख लें, आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी है। और अगर आपको आवेदन शुल्क में छूट नहीं दी गई है तो आप आवेदन शुल्क पूरी तरह से पे कर दें। और जब आप फॉर्म फिल करें तो अंत में उसका एक प्रिंट आउट भविष्य के लिए अपने पास संभाल कर रखें। यहाँ पर नीचे अपने लिंक दिए हैं जो ऑनलाइन आवेदन का है, पीडीएफ का है। या इसके अलावा अगर आप इस भर्ती के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, यानी इसके एडमिट कार्ड या मेरिट लिस्ट जो भी है या आंसर की या रिजल्ट या जो भी इससे संबंधित पूरी जानकारी है, आप उसकी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं वो कब कब होगा, तो उसके लिए हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। बाकी ये जितने भी लिंक हैं वो सभी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। चलिए अब आपको इस भर्ती की डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन करें, फीस पे करें या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ। सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए वापस आते हैं, इसकी पीडीएफ को रीड कर लेते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक सर्कल, राजस्थान सर्कल, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे लिखा है ग्रामीण डाक सेवक। चलिए जॉब प्रोफाइल है डाक सेवक। टाइम रिलेटेड यहाँ पे अलाउंस दिया है, कितना अलाउंस होगा बीपीएम के लिए। बीपीएम डाक सेवक के लिए अलाउंस 12,000 है, 14,500 है, 10,000 या 12,000 जो भी अलाउंस होगा। एलिजिबिलिटी, एज 18 से 40 वर्ष के बीच यानी 22/6/2020 यानी जो शुरुआती तिथि है इसकी
22/6/2020 को जो कैंडिडेट है उनकी जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एज के लिए छूट भी दी है, उम्र के लिए छूट। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट है, अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट दी गई है। और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी EWS हैं तो उसके लिए कोई छूट नहीं है। और अगर आप PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी विकलांग हैं तो आपको 10 साल की छूट है। और अगर आप विकलांग हैं प्लस OBC हैं तो 13 साल की छूट। और अगर आप SC/ST और प्लस विकलांग भी है तो तब आपको 15 साल की छूट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड्स यानी आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज आ जानी चाहिए, उसके बारे में नीचे जानकारी भी दी है इन्होंने, किस किस प्रदेश की क्या क्या लैंग्वेज है। जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको बोलनी अवेलेबल यानी होनी चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज में महारत हासिल होनी चाहिए। रेजिडेंस की जानकारी क्या क्या है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यानी आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ऐसा ही वर्क होता है ये चिट्ठियाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का। चलिए नीचे देखते हैं मेथड ऑफ एंगेजमेंट, और नीचे देखते हैं क्या चीज़ें दी हैं इन्होंने। सिलेक्शन प्रोसेस, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा, और मेरिट लिस्ट बेसिकली आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बनाई जाएगी, यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप जो भी मांगे गए हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं के आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई तिथि 22/6/2020 से 21/7/2020 ये इसकी अप्लाई ऑनलाइन की तिथि है। फ़ी पेमेंट, जो फ़ी पेमेंट है एप्लीकेंट ऑफ कैटेगरी OC OBC EWS मेल ट्रांसमैन वही है, इनको 100 रुपये चार्जेस है। और इसके अलावा जिनको छूट दी गई है उसके अंतर्गत है यानी ऑल फीमेल ट्रांस वीमेन कैंडिडेट एज वेल एज PWD कैंडिडेट, इनको कोई आवेदन शुल्क नहीं है यानी छूट दी गई है इसके लिए। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, उसकी स्कैनिंग कॉपी आपको देनी होगी, लगानी होगी जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। नीचे यहाँ पर तिथि दे दी गई है, रजिस्ट्रेशन एंड फी सबमिशन स्टार्ट डेट 22/6/2020, रजिस्ट्रेशन यही जो रजिस्ट्रेशन और फी सबमिशन की लास्ट डेट है वो 21/7 है। नीचे इन्होंने पूरी रॉ दी है जिसमें डिवीज़न के नाम लिखे हैं, HO नेम SO नेम, यानी यहाँ पर डिवीज़न में उस डिवीज़न का क्या HO है, क्या SO है, क्या BO है, और पोस्ट नेम किस किस की क्या पोस्ट है, वो किस कैटेगरी के पोस्ट है, उसमें कितनी पोस्ट है, उसके लिए पे स्केल क्या है, ये सब जानकारी इन्होंने पूरी ये जो रॉ है इनमें दे रखी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जब आप फॉर्म फिल करें तो इसको अच्छे से एग्जामिन कर ले, पढ़ लें कहाँ से कितनी भर्ती क्या निकली है। मैं इसको एक लंबा स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी बनाई है, पूरी इसी की जानकारी दी है नीचे तक। चलिए मैं इसको कर रहा हूँ स्क्रॉल, मैंने स्क्रॉल काफ़ी हद तक इसको कर दिया है लास्ट में। चलिए हाँ यस, यहाँ पर लास्ट जानकारी इन्होंने दी है कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट, यानी यहाँ पे कम्युनिटी लिखी है और नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी EWS के लिए 278 पद हैं, वही जो हमने पीछे बताए थे। OBC के लिए 348, PWD A के लिए 32, PWD B के लिए 23, PWD C के लिए 32, PWD E के लिए 10 पोस्ट है, और SC के लिए 544, 544, ST के लिए 468, 468, और UR अनरिजर्व्ड के लिए जनरल के लिए 1527 टोटल पोस्ट हैं, 3262 पोस्ट हैं इनके लिए। चलिए ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लें, हम दोबारा अपनी वेबसाइट्स पर आते हैं और अब देख लेते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये अप्लाई ऑनलाइन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो ओपन हो गई है। इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है इन्होंने। यहाँ पर अगर आप देखें नोटिफिकेशन स्टेज फर्स्ट में क्या क्या है, स्टेज सेकेंड, अगर हम भर्ती की बात करें तो यहाँ पे देखिए लाइव नोटिफिकेशन साइकिल, यहाँ पे लिखा है राजस्थान सर्कल 3262 पोस्ट। स्टेप टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन, यानी 3 तरह से आप 3 स्टेप हैं जिनके लिए आप जो तरीके हैं, जो ऑनलाइन आवेदन के तरीका है वो उन्होंने 3 स्टेप दिए हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टेप फर्स्ट में, फिर स्टेज 2 में आप फ़ी पेमेंट करेंगे, और स्टेज 3 में आपको ऑनलाइन आवेदन यानी अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, राजस्थान सर्कल यहाँ पे डेट लिखी हुई हैं। चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन वाली विंडो ओपन हो गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन देखते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम डालिए, एप्लीकेंट नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग स्पेसेस, यानी जिस तरह से आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया है एज इट इज़ आपको ऐसे ही नाम यहाँ पर लिखना है।
फादर नेम, अपने फादर का नेम लिखिए, मोबाइल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी यहाँ पे जानकारी दीजिए। नेक्स्ट जेंडर क्या है, मैन, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे, चलिए जो भी होगा वो। इसके अलावा सेलेक्ट करना होगा जो भी आप देंगे यहाँ पे। कम्युनिटी क्या है, यानी आप अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, वेदर बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर है तो यहाँ पे चेक लगाइए यस या नो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर आप डिसेबल हैं तो भी आपको चेक लगाना होगा। फिर आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो नहीं है, यानी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी लग रहा है आपको आप यहाँ पे दीजिए। सर्कल इन विच 10th क्लास पास, उस सर्कल का नाम आपको देना है जहाँ से आपने 10th क्लास पास की, यानी अपने स्टेट का नाम। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, किस साल में आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है उसका ईयर आपको लिखना है यहाँ पर। अपलोड फोटो अपलोड कीजिए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। यहाँ पे कैप्चा दिया है इसे यहाँ पे फिल कर दीजिए, यहाँ पे चेक लगाइए, और चेक लगाने के बाद फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू उसका देख सकते हैं। एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद सबमिट डिटेल्स कर दीजिए, और ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिर फ़ी पेमेंट करना होगा। मैं फ़ी पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद अपना फ़ी पे करें। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये फ़ी पेमेंट का विंडो ओपन हो गया है। मैं इसको चेक लगा देता हूँ, यानी जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप डालेंगे फिर आगे की डिटेल ये मांगना शुरू कर देगा। मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, फिर अमाउंट आप फिल कर दीजिए, 100 रुपीज़ जो भी है उसको। इस तरह से मेक पेमेंट, ये पेमेंट हो जाएगा उसका। उसके बाद देन आप स्टेप 3 पे आ जाइए, स्टेज 3 पे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी जो अप्लाई ऑनलाइन यानी जो लास्ट का पार्ट है अप्लाई ऑनलाइन का, वो विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा है इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू नो द स्टेटस, अगर आपने पहले ही अप्लाई कर दिया तो उसका स्टेटस भी क्लिक करके आप जान सकते हैं। चलिए पहला पार्ट है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल मांगेगा। ये 5 पार्ट में डिवाइड है। रजिस्ट्रेशन डिटेल आप यहाँ पे दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और सर्कल अप्लाई फॉर, किस सर्कल के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं, यानी बेसिकली राजस्थान किया तो आप यहाँ पे राजस्थान डाल दीजिए। सबमिट करेंगे तो फिर आपका ये नेक्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, ये ओपन हो जाएगा। देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दीजिए जिनकी स्कैनिंग कॉपी आपके पास अवेलेबल होगी। चूज़ प्रेफरेंस, क्या क्या चूज़ करना चाहते हैं पोस्ट में आप, और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन कर लीजिए। इस तरह से ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन भरने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपके जो पूरे 3rd स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक पूरी जानकारी कि किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। बाकी जितने भी ये जो भी ये लिंक हैं, ये सभी के सभी लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस नंबर पर कैपिटल लेटर में JOB जॉब लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे, वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ, तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।